भीष्म पिता ने नमन किया। उन्होंने भी धर्मराज को उपदेश दिया, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है। और फिर अधर्म परधर्म बताया। युधिष्ठिर ने पूछा, सभी धर्मों में से कौन से धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं? युधिष्ठिर ने पूछा कि सभी धर्मों में से कौन से धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं, किससे जप करने से जीव मरण रूपी सांसारिक बंधन से मुक्त होता है? भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्मादिक देवों के देव, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सहस्र नामों का निरंतर तत्परता से गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना ही पराधर्म है। शिव महिम विष्णु सहस्रनाम का पाठ रोज करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जल जाता है। विष्णु सहस्रनाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जीव को वो मुक्त कराता है। भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्रनाम का पठन बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्रनाम परिभाष्य लिखा। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र का भाष्य, शंकर भाष्य। फिर उन्होंने कलम छोड़ दी। विष्णु सहस्रनाम का पाठ रोज 2 बार करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो। इससे दिव्य शक्ति है। ललाट पर लिखे हुए लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णु याग कैसे कर सकता है, किंतु विष्णु सहस्रनाम का 15,000 पार करे तो उसे एक विष्णु याग का पूर्ण फल मिलता है। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव होगा। चाहे कोई भी काम करो, भगवान का भजन नियमित करो। भगवान का भजन नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, पुत्र मिला, उस ठाकुर जी की सेवा स्मरण जीव न करे तो इससे बड़ा पाप और कौन सा होगा। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले कि हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों से कैसे करूं, मैं आपको क्या अर्पण करूं। भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते। भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते। वे तो मन बुद्धि ही मांगते हैं। मन और बुद्धि मांगते हैं और भगवान कुछ नहीं मांगते। धन संपत्ति नहीं मांगते, लड्डू पेड़ा नहीं मांगते, केवल कहते हैं मन दे दो और बुद्धि दे दो। भीष्म पितामह ने कहा, मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूं। ये जीव बड़ा कपटी है। ये जीव बड़ा कपटी है। और क्या कहूं, कोई संकट आ जाए तो रणछोड़ राजी का दर्शन करने जाता है। वहां 11 रुपए भेंट करता है और कहता है कि नाथ, मैंने अदालत में अपने भाई पर दावा दायर किया है, मेरा ध्यान रखना। भाई पर दावा दायर किया है, 11 रुपए की वकालत कराता है भगवान से। कितना जीव कपटी है। जिन्होंने अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ दी, वो दूसरे के भाई के लिए 11 रुपए में मुकदमा लड़ने जाएंगे। बुद्धि देखो जीव की कैसी है। ध्यान रखने से उसका मतलब कि अदालत में साथ जाना। वो वकील को तो ढेर सारे रुपए देता है, ठाकुर जी को केवल 11 रुपए देता है। कहता है कि बस इसी से समझ लेना। जीव की बुद्धि देखो। भगवान कहते हैं, मैं तो सब कुछ देखता हूं, जानता हूं और समझता हूं। मैं तो तुम्हारे दादा का भी दादा हूं। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछती हैं कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते,
लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते? तब भगवान कहते हैं कि वो दाता बदले में क्या लेना चाहता है वो भी तो देखो। 11 रुपए में मुकदमा जितना चाहता है। भगवान को तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय अर्पित करो। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं कि हे भगवान, केवल एक बार मुझसे कहो, मैं तुम्हारा। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत रखो। आत्मा शरीर से अलग है, ये तो सब जानते हैं, किंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है तब मन में देहाध्यास होता है। देहावसान के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक सी वेदना होती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है, कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते थे, वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं मैं आपकी शरण में आया हूं। वे ऐसा नहीं कहते कि ब्रह्म रूप है, वे तो कहते हैं मैं आपका, मैं आपका, आपकी शरण में आया हूं। भगवान उन्हें कुछ उदाहरण देते हैं, कहते हैं मैं आपको अपना कैसे माने? ठीक है, कोई जीव कहता है कि मैं आपका हूं, आपकी शरण में आया हूं, तो भगवान कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे माने? आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए हैं, अपने भक्त पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूलूं? भीष्म पितामह कहते हैं ये सारा जग जानता है कि पांडवों और मेरा कितना प्रेम है, और आप भी तो ये जानते ही हैं, युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मेरा मन तो पांडवों के पक्ष में ही था। पांडवों पर मैं बाण तो चलाता था, पर मन से मैं यही चाह रहा था कि विजय पांडवों को ही मिले। जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, ऐसा बोल करके ही मैं बाण छोड़ता था। कृष्ण कहते हैं फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे। आपने कौरवों के पक्ष में रहकर मेरे पांडवों के साथ युद्ध किया। आप जब मन से पांडवों के साथ थे तो फिर तन से भी पांडवों के साथ क्यों नहीं रहे? भगवान वकीलों की तरह प्रश्न पूछ रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे, मैंने सोचा कि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो आपसे आपके दर्शन कैसे कर सकूंगा। आपका सत दर्शन करते रहने के लिए ही मैं पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में जा मिला। पांडवों के पक्ष से लड़ता तो आपके दर्शन मैं अच्छी तरह कर नहीं सकता था। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं। त्रिभुवन कमन तमाल वर्णम रविकर गौरांबरम ददान वपुरल कुलावताराब्ज विजय सकेतिरस्तु मे अनवद्या। जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर नील तमाल जैसा है, नील वर्ण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीतांबर सुशोभित है और मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई हैं, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण मेरी निष्कपट प्रीति हो जाए, निष्कपट प्रीति हो जाए। पार्थ सके रतिमा मास्तु, ऐसा रूपवान पार्थ साथी को रोज अपने सम्मुख रखो। इंद्रियों के घोड़े को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अपनी निष्काम बुद्धि और मन आपको अर्पित करता हूं। मत रूप कल्पिता वितृष्णा, मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है, फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है, कोई पुरुष को देता है। भगवान तो कहते हैं तू अपना धन आदि नहीं, किंतु मन ही मुझको दे। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि वयोवृद्ध भीष्म पितामह बहुत समझदार हैं, किंतु कितना मीठा बोल गया। ये जीव जब ठाकुर जी को कुछ अर्पण करता है तो उन्हें बड़ा संकोच होता है।
भगवान आगे सोचते हैं कि युद्ध के समय की भीष्म पितामह की विलक्षण मूर्ति मुझे याद आती है। उनके मुख पर बिखरी लटें घोड़े के पांव से उड़ती हुई धूल से मटमैली हो रही थी। मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें झलक रही थी। सुंदर कवचधारी कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण, आत्मा समर्पित हो जाए। प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे शरीर रथ पर आप विराजें, मेरे शरीर रथ पर द्वारकाधीश विराजें। ऐसा भाव मन करो। मेरे इंद्रिय रूपी घोड़े अंकुश में न रहें तो प्रभु उनको तुम अंकुश कर देना। मैं धुरा आपके हाथ में रख दी, मेरी इंद्रियों को वश में रखना, मेरा रथ सकुशल पार कर दो। प्रभु की शरण ग्रहण करने वालों का ही मरण सुधरता है। प्रभु की शरण ग्रहण करने वाले का ही मरण सुधरता है। हे नाथ, जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी, मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञामृत मधिकर्तुम। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने कहा मैं तो गंगा पुत्र हूं, भीष्म ने कहा मैं तो गंगा पुत्र हूं, मैं तो ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को अस्त्र शस्त्र धारण करने ही पड़ेंगे। मत प्रतिज्ञा अमृत कर तुम, उनसे हथियार चलवा करके ही रहूंगा। भीष्म के बाणों से अर्जुन मूर्छित हो गया, फिर भी वे बाण वर्षा करते रहे। कृष्ण ने सोचा यदि भीष्म बाण चलाते रहेंगे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, महा अनर्थ होगा। मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए, मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए, मत प्रतिज्ञा, चाहे मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए। भगवान रथ से कूद पड़े, सिंह की भांति दहाड़ते हुए वे रथ चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म ने उसी समय कृष्ण को नमस्कार किया और भगवान का जय जयकार किया। बोलो भगवान श्याम सुंदर की जय। भक्तों की प्रतिज्ञा करने के लिए भगवान एक प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। ठाकुर जी की ये भी एक लीला है। भगवान भक्तों का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं कि चाहे मेरी पराजय हो जाए, भगवान मानते हैं कि चाहे मेरी पराजय हो जाए पर भक्तों की विजय होनी ही चाहिए। भीष्म कहते हैं मेरी और कृष्ण दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस समय भगवान के दो रूप मैं एक साथ देख रहा था। एक स्वरूप रथ पर विराजित था, दूसरा रथ से कूद कर चक्र लेकर दौड़ रहा था। अर्जुन मूर्छित होने से रथ को कहीं गड्ढे में ना गिरा दें, ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप न संभालता था। उस रूप से तो कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया था, उस रूप ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धारण किया था। भीष्म अर्थात भयंकर। भयंकर कौन है? मन ही भयंकर है। अतः भीष्म करता है मन। अर्जुन जीवात्मा है। मन आवेश होने पर भी संकल्प और विकल्प बहुत करता है। मन ही संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार करता है। अतः जीव रूपी अर्जुन घायल होता है, मूर्छित हो जाता है। ईश्वर जब मन को मारने लगते हैं तभी वो अंकुशित होता है। भगवान मन को सुदर्शन चक्र से माने जाते हैं, भगवान मन को सुदर्शन चक्र से माने जाते हैं, तब कहीं मन शांत होता है। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है, जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को शांत करते हैं। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो ये मन आत्म रूप में तदाकार हो जाता है, तभी जीवन को भी शांति मिलती है। स्तुति भीष्म पितामह ने की थी, वो अनुपम है। वो स्तुति कंठस्थ करने योग्य है। इसे भीष्म स्तव राज स्त्रोत भी कहते हैं। इसके बाद भीष्म ने उत्तरायण में देव को छोड़ दिया। भीष्माचार्य भगवत स्वरूप में तदाकार हो गए, वो कृतार्थ हो गए। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है ज्ञान की अथवा भक्ति की उत्तरोत्तरावस्था में परिपक्व दशा में मृत्यु। देखिए उत्तरायण क्या है, उत्तरायण किसे कहते हैं?
उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है ज्ञान की अथवा भक्ति की उत्तरावस्था में, परिपक्व दशा में मृत्यु। कई पापी लोग भी वैसे तो उत्तरायण काल में मरते हैं, फिर भी उनको सदगत नहीं मिलती। कई योगी जन दक्षिणायन में मरते हैं, फिर भी उनकी दुर्गति नहीं होती। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, नरक लोक है। नरक लोक का अर्थ है अंधकार, जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया, वैसे ही मर जाते हैं। उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। संतों का जन्म तो हमारी भांति साधारण होता है, किंतु उनकी मृत्यु मंगल में होती है। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे थे। ये बात हमें बताती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। साधन भक्ति करते करते ही साध भक्ति सिद्ध होती है। साधन भक्ति करते करते ही साध भक्ति सिद्ध होती है। जिसकी मृत्यु के समय देवगण बाजे बजाते हैं, उसकी मृत्यु ही कृतार्थ जानो। भीष्म के प्रयाण के समय देव ने ऐसा ही किया था। ऐसा काम जग में करो। जब तुम आए जग में तो तू हंसा, वो हंसा तुम रोए। जब तुम आए जग में वो हंसा तुम रोए। ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। हंसते हुए जाओ, रोते हुए नहीं। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु मंगल में होगी। जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन भी व्यर्थ रहा। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारता चलता है। जिसको मानव के मूल्य का भान होता है, विगत संपत्ति फिर प्राप्त हो सकती है, किंतु विगत समय फिर कभी नहीं मिलता। प्रत्येक क्षण का जो सदुपयोग करेगा उसी की मृत्यु मंगलिक होगी। कल कल का सदुपयोग करो, क्षण क्षण का सदुपयोग करो। एक भी कण का और एक भी क्षण का दुरुपयोग न करो। कण का जो दुरुपयोग करता है वो दरिद्र बनता है। कण का जो दुरुपयोग करता है वो दरिद्र बनता है। क्षण को व्यर्थ खर्च करने वाला जीवन बिगाड़ता है। प्रतिदिन संयम को बढ़ाओ। प्रतिपल जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु सुधरती है। प्रतिपल जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु सुधरती है। भीष्म आजीवन संयमी रहे। संयम बढ़ाकर प्रभु के सतत स्मरण को आदत होने से मन सुधरेगा। जीवन का अंतकाल बड़ा कठिन है, उस समय प्रभु का स्मरण करना आसान नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कई आवत नाही। जन्म जन्म व्यक्त करते हैं साधु लोग। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीता होगा वही अंतकाल में उसे याद आएगा। ईश्वर जब तक कृपा नहीं करते, जब तक कि मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न न करे। सारा जीवन भगवान के स्मरण बीते, कदाचित वो व्यक्ति अंतकाल में भगवान को भूल जाए तो भगवान उसे याद करेंगे। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। भक्त मुझे भूले तो भी मैं उसको नहीं भूलता, ऐसा भगवान ने कहा है। भीष्म पितामह की मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारकाधीश पधारे थे। भीष्म पितामह ने महाज्ञान का विश्वास न किया और उन्होंने प्रभु की शरण ली। भीष्म पितामह ने महाज्ञान का विश्वास नहीं किया कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने प्रभु की शरण ली। भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख तो हुआ, किंतु उनकी सदगत से उनको आनंद भी हुआ। धर्मराज राज सिंहासन बैठे हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज में अकाल नहीं, ना तो अतिवृष्टि होती है ना अनावृष्टि होती है। धर्मराज के राज्य में ना तो कोई भूखा है और ना कोई बीमार है। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला कभी भी दुखी या बीमार नहीं होता। अनेक जन्मों की भोग वासना भी मन में है, उसका बिल्कुल नाश तो नहीं हो सकता, किंतु विवेक से उपभोग करोगे तो अंतकाल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। विवेक से उपभोग करोगे किनका? इंद्रियों का।
तो अंत काल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। अगर कोई अपनी इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहता है, आंख है, कान है, नाक है, मुख है, नीचे की इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, सब स्वस्थ बने रहेंगे। विवेक से उपभोग करो, इंद्रियों का उपभोग जरूर करो, लेकिन विवेक से करो। इंद्रियों का व्यापार बिरला ही बंद कर पाता है, और जो व्यापार बंद कर लेता है वही शंकराचार्य है, वही रामनाचार्य है, वही रामानंदाचार्य है, वही वल्लभाचार्य है, वही माधवाचार्य है। इंद्रियों का व्यापार कोई बंद नहीं कर सकता आसानी से।